ही होगा ना। मुझे दे दी चलो ये लेकर आएंगे आप आ जाओ, ये पकड़ सकते हो। मैं किसको आगे ये पकड़ा। यार ये आगे किसी को बताओ। सर खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर, क्या अपनी ले उम्मीदें बढ़ रही है खान साहब क्या इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो हम कभी ना मायूस तो हुए नहीं, मायूसी गुनाह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला खान साहब रिहा हो जाएंगे। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें प्रोसिक्यूशन के रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि मैं ऑर्डर करता हूँ ये इसको आगे पकड़ा फाइल देखी क्या इधर से अंदर से करनी है या ओपन कोर्ट इसको करनी है। मैं एक अर्ज़ ज़रूर करता हूँ क्योंकि इस प्रोसीडिंग्स को जब लास्ट टाइम ट्रायल कोर्ट के सामने आपके सामने उसकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, हमारी जितनी भी सबमिशंस हुई थी वो आपको ओपन कोर्ट में हुई थी और आप सारे लोग मौजूद थे। और बाद में जब प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट की कि हम अपनी सबमिशंस इन कैमरा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उनके पास कहने को कुछ था नहीं तो बहाना बना रहे थे कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। आप ख़ुद उनसे पूछ लें कि आप लोगों ने इन कैमरा क्या कुछ कहा है। लेकिन एनीवे अगर चीफ जस्टिस साहब ये भी ऑर्डर करते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन आज ये ऑर्डर हो ताकि पोस्ट अरेस्ट बेल है, मज़ीद इसमें ताहीर ना और जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। अटक से डयाला मुंतकली केस है, उसके हवाले से क्या अभी उस पर बात होगी इंशाल्लाह ताला, उस पर भी आज कोई ना कोई फैसला होगा। उस पर आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए थे, बस चीफ जस्टिस साहब को दोबारा असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उस पर भी दोबारा अभी कुछ वाइल में हियरिंग होगी। सर इमरान रियाज को छोड़ा गया, उसके साथ फिर शहरियार रफीकी के भाई को भी रिलीज किया गया। देखो इमरान रियाज साहब को छोड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुई है, लेकिन 5 महीने से वो अंदर थे। मैं समझता हूँ हमारे लिए एज अ कौम ये बात बहुत कंसर्न की है कि आज अगर बंदे को बग़ैर कोर्ट में प्रोड्यूस किए और उसको कानून से तकाज़ों से किए बग़ैर और उस पर कोई इल्ज़ाम साबित किए बग़ैर अगर आप उसको 5 महीने रखो और फिर उसको छोड़ दो, लोग उनको मुबारकबाद देने आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर लालचनेस क्या होगी, ये ख़त्म होने चाहिए। अगर इमरान रियाज बाहर आ गया तो खालिद जमील साहब अंदर चले गए, ये तरीक़ेकार ख़त्म होना चाहिए। एक दौर हुआ करता था, जर्नलिस्ट भी बड़ी कुर्बानियाँ दिया करते थे और अभी भी देते हैं। अभी सोशल मीडिया का वक्त आ गया, पूरी दुनिया ने अपना अप्रोच चेंज किया हुआ है, हमें भी करना चाहिए। देखो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की कदर और इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको वैल्यू देनी चाहिए, ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए। सर इमरान रियाज 138 डेज से वो अगवा थे, उनको बाजियाब कराया गया लेकिन बताया नहीं गया उनको कहाँ पे रखा था। सर उनके हवाले से आप क्या कहते हैं और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखो किसी भी बंदे को अगर आप सिर्फ इतना ही कह दें, आईनी लिहाज से अगर आप किसी को कहते हैं यू कैन नॉट मूव, आप उसको अरेस्ट ना भी करो, अगर आप उसको को आप नहीं जा सकते आगे, ये भी उसकी अरेस्ट में आता है। और अरेस्ट गैर आईनी और गैर कानूनी होता है ता वक्त ये कि आप उसको जुर्म साबित कर सको कि ये जुर्म आपने किया था और इसकी पादाश में मैंने आपको इस कानून के तहत, इस अथॉरिटी के तहत मैंने आपको रखा है। लेकिन सर उनको किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। यस, किसी अदालत में नहीं पेश किया। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की और सबको मजम्मत करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पोस्ट डिसअपेरेंस जो है ना, ये एक एलियन कंसेप्ट है, ये नहीं होना चाहिए। आपने किसी को सज़ा देनी है, फांसी देनी है, कानून में जितनी मर्जी हो, एस्पनेज का जुर्म आप लगाते हो, जो मर्जी हो आपका हो, वो सही या गलत, लेकिन FIR कराओ और बंदे को उसमें अरेस्ट करो और अदालतों में ये बात छोड़ दो। अच्छा, निकाह के मामले में सर इमरान खान को आज सेशन कोर्ट में तलब किया गया था, तो यहाँ से सिक्योरिटी के जो एहलकार इदारे हैं वो वहाँ पर लेने के लिए गए हैं लेकिन अभी तक पेश नहीं किया, तो इस हवाले से क्या पेश? देखिए एक रिपोर्ट आई है सुपरिटेंडेंट की तरफ से सिक्योरिटी का वजह बना कर के वो कह रहे हैं कि हम नहीं पेश कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब की मकबूलियत से घबराए हुए हैं। इनको पता है खान साहब निकलेंगे, उसकी तस्वीर आएगी, लोगों को पता होगा, दुनिया उमड़ आएगी, उसके डर की वजह से ये नहीं लेके आ रहे। लेकिन मैं एक बात क्या करता हूँ, देखो वो तो एक ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो हमारी जुडिशरी में लोअर कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जाते, तो उनके ऑर्डर कैसे माने जाएंगे? एज ए नेशन हमें इस पे देखना चाहिए कि अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद हो, और यही काजी साहब के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है और टेस्टिंग टाइम है। बजाय इसके कि वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करवाएं, वो अपने अदालत के अहकामात, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो हाई सुपीरियर जुडिशरी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके ऑर्डर्स जो होते हैं उन पे अमल दरामद कराए, ताकि लोगों को पता चले कि कानून के सामने छोटा बड़ा एक जैसा है और कानून के सामने अदालत का हुक्म बहर सूरत माना जाएगा। आज आमिर फारूक ने भी अंदिया दिया है कि वो भी इधर लाइव स्ट्रीम में दिखाएंगे जो समाअत है, प्रोसीडिंग है इस हवाले से। देखिए अदालतें किस तरफ चल पड़ी, मैं नहीं समझता ये कोई राइट डायरेक्शन में कोई राइट स्टेप है। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा इजी ले लें। पूरे दुनिया में, अमेरिका में भी आज भी
फेडरल कोर्ट्स में कैमरे की इजाज़त नहीं है। अगर आप 30 मिनट्स आर्गूमेंट से 30 सेकंड्स का साउंड बाइट बाहर निकाल देते उसका अच्छा इम्पेक्ट नहीं होता। और जब सारी कौम उर्दू और पश्तो और पंजाबी बोल रही हो और आप इंग्लिश की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग करें तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। नहीं आवाम का ये तकाजा है कि हमें मिलना चाहिए हमारी अदालतें कैसे काम करती। आज तक पार्लियामान का जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं लाइव आए तो अदालतें क्यों इतने वो ले ले। सर खान साहब को कब तक देख रहे हैं आप बाहर आ जाए? इंशाल्लाह ताला आज अगर ऑर्डर हुआ तो नेक्स्ट वीक में खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा केसेस हैं, आप इतना इंशाल्लाह ताला खान साहब के केसेस वाकई ज़्यादा है लेकिन किसी एक केस में भी वो अरेस्ट नहीं है। ये वाला हो जाएगा तो इंशाल्लाह खान साहब आ मामलात जाएंगे। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यस सर इंशाल्लाह। अदालती हुक्मनामे को कोई नहीं मानता, हमने 16 महीने से देख लिया है। इसके बाद 50 दिन से ऊपर हो गए इमरान खान को और हम रोज़ाना इधर आते हैं, रोज़ाना केसेस मुलतवी होते हैं, रोज़ाना आप आकर ये कहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने में आएगी। तो वो बहुत जल्द कब होगा और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल एक ड्रामा टाइप है ना। हम सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, यहाँ हाई कोर्ट के बाहर फिर मुलतवी होता है, हम नेक्स्ट डे फिर सुबह आते हैं। ये और आपकी 50 बात दिन ठीक से है, हो वो गया, आपकी तो बात फिर ठीक है। आपके ये पास ड्रामा next बड़ा option अरसा क्या है? चलता रहा। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं लेकिन कानून के तरीक़ेकार ख़त्म करें। यही हमारी इस अदालत से इस्तदा रही है कि हमारी जजमेंटों को आप रिज़र्व ना करें कि ऑर्डर के लिए मुख्तस करता हूँ मैं, जजमेंट अभी आने वाली। हम कहते हैं जो भी जजमेंट है हमारे हक़ में, हमारे ख़िलाफ़, लेकिन बराए मेहरबानी आप ऑर्डर दे दें। ये आपका आईनी कानूनी हक़ है, आप जैसे परफॉर्म करना चाहें करें। हमें अदालतों पर एतमाद है, अपने ऑर्डर अनाउंस करें। हमें भी आईन और कानून के मुताबिक जो रास्ते अवेलेबल है हम उस पर जाएंगे। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो बेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। Thank you, sir. मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि ये फैसले महफूज कर रहे हैं, सुना नहीं रहे, तो फिर आप इसको कितना लिंगर ऑन कर सकते हैं? कितनी ये देर कानूनी तक तौर आप पर लिंगरान नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम इनके पास आईनी तौर पर तो थोड़ा टाइम है लेकिन बेल मैटर में नहीं। बेल मैटर जल्द से जल्द होनी चाहिए।